हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आईटीएफ लेक्चर नंबर 6। तो आईटीएफ के लेक्चर नंबर 6 में 12th बोर्ड के लेवल में तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैक्सिमम वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई डाउट्स है नहीं। तो आज से हम आईटीएफ की लास्ट सेगमेंट पे चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करना डिफरेंट पार्ट है ना, डिफरेंट पार्ट है और उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास, एडिशनल आर्टिकल्स, एडिशनल ग्राफ्स ये आपसे बनते होने चाहिए। तो लास्ट क्लास में मैंने शुरुआत तो कर दी थी। मैंने एक सेगमेंट लिया था ए सेगमेंट और उसमें मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इनके ग्राफ बनाए थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आज के ग्राफ के सेगमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेक्शन 2 पे 2 पार्ट्स मैंने बनाए थे ना। तो नंबर 2, तो नंबर 2 का पहला ग्राफ बनाने जा रहे हैं साहब। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x। अच्छा, ये आप जानते हो कि ये x होता है, कब होता है ऐसा? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2, मतलब प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 होना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स साइन x मतलब y कितना है x, और इसकी रेंज कितनी होगी साहब? क्योंकि y इक्वल्स x है। यू नो दैट साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक? -π/2 to π/2। तो एक्चुअली रेंज ऑफ f दैट मीन्स y भी कहाँ से कहाँ तक होगा? y बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। सही है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ देखो इधर, एक बार एक ग्राफ बना के मैं बता देता हूं कि ग्राफ बनाने का, देखो बाद में तो आप लर्न कर लेना, लेकिन इनिशियल स्टेज में ग्राफ को बनाते हुए देखना भी है, बनाते कैसे हैं सीखना भी है। अब क्या हो रहा है साहब कि ये तो कन्फर्म है कि साहब ग्राफ -π/2 से π/2 जाएगा और प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 होगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल डोमेन π/2 से 3π/2 चली जाए, 3π/2 से 5π/2 चले जाए, तो ग्राफ कनेक्ट कैसे होगा ये आपको देखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका तरीका पहले सीख लें जरा सा ना। देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साहब साइन y इज इक्वल्स टू कितना होगा साहब? साइन ऑफ x होगा। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो ये आप अच्छे से जानते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है, मतलब nx हो जाएगा। अब आप देखें, मैंने एक बार n को क्या रखा? 0 रखा। अच्छा, n को 0 रखने से y कितना आ रहा है? y इज इक्वल्स टू x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। इसका ये मतलब निकल रहा है कि साहब जब x -π/2 से π/2 होगा तो आपको ग्राफ क्या मिलने वाला है? y इज इक्वल्स टू x मिलेगा, मतलब साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ क्या होगा? x होगा। अच्छा, n को मैंने 1 रखा। अच्छा, n को 1 रखने पर ये क्या होगा? y इज इक्वल्स टू कितना होगा? पाई माइनस एक्स। y कितना हो जाएगा? पाई -1 टू द पावर 1 -1। तो y कितना हो गया? पाई माइनस एक्स। लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -π/2 से π/2 होना चाहिए। इसका मतलब पाई माइनस एक्स बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। मैंने गलत तो नहीं लिखा साहब? अरे y बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2 मतलब पाई माइनस एक्स बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। अच्छा, मुझे x चाहिए -π, तो -x बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा साहब? इस समय -π ऐड करना पड़ेगा और क्या है, या ऐसा बोलो कि -π सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3π/2 से कहाँ तक जाएगा? -π/2 तक जाएगा। ये समझ में आ रहा है भाई? पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -π/2 -π -3π/2 और -π +π/2 -π/2, बट मुझे क्या चाहिए? x।
तो इस केस में ये समझ में आ रहा है कि साहब x बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस साइन से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये π/2 बन जाएगा और -3π/2 3π/2 बन जाएगा। इसका मतलब जो y इज इक्वल्स टू π-x का जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, π/2 से 3π/2 के बीच में। एक और ले लेता हूँ, अच्छा n इक्वल्स -1 लिया। अच्छा n इक्वल्स -1 लेने पर कितना होगा, -π-x, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया साहब, -π-x। दिख रहा है ना भाई, n की जगह -1 रखा, -π, अच्छा -1 टू द पावर -1, फिर से -1 ही आएगा। अच्छा तो यहाँ से y बिलोंगिंग टू -π/2 टू +π/2, तो -π-x बिलोंगिंग टू व्हाट, कहाँ से कहाँ तक जाएगा साहब, -π/2 टू π/2। कोई डाउट? अच्छा तो +π करना पड़ेगा, तो -x बिलोंगिंग टू, जब आप +π करोगे इसको इधर शिफ्ट करोगे ना, तो π-π/2 π/2 और π + π/2 3π/2। कोई डाउट नहीं? अच्छा मुझे x चाहिए, तो x बिलोंगिंग टू क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आएगा -3π/2 और -π/2 बाद में आएगा। इसका मतलब y इक्वल्स -π-x ग्राफ कब बनेगा, व्हेन x बिलोंगिंग टू -3π/2 टू -π/2। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा मैंने 3 पार्ट बनाने की कोशिश की है, मैं उसको ट्रेस करके आपको बता रहा हूँ, जरा देखें। ये क्लियर कट समझ में आ रहा है? रेंज कितनी होनी चाहिए, -π/2 टू π/2। जस्ट लुक हियर। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ी सी जगह कम ना पड़े इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पर केवल इतना लिख दे रहा हूँ कि y बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2 होगा, ये आपको याद रखना है। तो रेंज तो फिक्स है, डोमेन आपकी -π/2 टू π/2 जाएगी, फिर π/2 से 3π/2 जाएगी, और फिर -3π/2 टू -π/2। उधर वाले में और आगे बढ़ोगे तो 3π/2 के बाद क्या होगा, 3π/2 से 5π/2, ऐसा चलता जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ट्रेस की, -π/2 और +π/2 है ना। दिख रहा है ना आपको ग्राफ अभी? अच्छा ये मैंने बना दिया साहब 0, ये मैंने लिया -π/2 और ये लिया मैंने π/2। हाँ जी, तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ इन दो हैंडल्स के बीच में होगा साहब। अच्छा फिर आगे देखते हैं ना, आगे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन है साहब, ये π/2 की लाइन, फिर π की लाइन, फिर 3π/2 की लाइन, फिर 2π, एक आध और आगे बढ़ जाता हूँ। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा इधर पे भी आ गया, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अच्छा चलो लिख भी लेते हैं। ये आपका हो गया π/2, दिस वन इज व्हाट, π, this one is 3π/2, this one is 2π, this one is 5π/2 और ये हो गया साहब 3π। मेरे पास जितनी जगह थी वहाँ तक मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा ये हो गया साहब -π/2, this one is -π, this one is -3π/2, this one is -2π। आगे देखेंगे, फिर मिटा दूंगा मैं इधर और आगे चाहिए होगा तो ठीक। अच्छा ज़रा देखो, -π/2 to π/2, when x belonging to -π/2 to π/2 line is what, y equals x। अच्छा ये y equals x तो ट्रेस करते आपसे बनता है, तो ये बना दिया मैंने y is equals to x। ये लाइन कौन सी हो गई, y equals x। ये ग्राफ हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा ज़रा देखो, इसके बाद मैंने इस पॉइंट से ये लाइन बनाई। ये कौन सी लाइन बना दी, π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में ये मैंने लाइन बनाई। कौन सी लाइन बनाई मैंने,
y इक्वल्स पाई माइनस एक्स। अच्छा ये आपको मालूम है कि y इक्वल्स पाई माइनस एक्स लाइन है ये, कैसे मालूम? क्योंकि इसका स्लोप -1 होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? -1। अच्छा इंटरसेप्ट पाई होगा, मतलब ये ऊपर जाकर के कितना इंटरसेप्ट कट करेगा? यहाँ से पाई का कट करेगा, क्योंकि ये पाई है तो ऊपर भी पाई पे जाएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये हो जाएगा साहब पाई माइनस एक्स। अच्छा फिर तीसरी लाइन इस साइड पे बना दें, तो इस साइड पे तीसरी लाइन बना दे रहा हूँ। ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल्स माइनस पाई माइनस एक्स। इस लाइन का भी ग्रेडियंट कितना दिख रहा है? -1 दिख रहा है। अरे दिख रहा है? अच्छा इस लाइन का ग्रेडियंट -1 है और ये नेगेटिव साइड पे इंटरसेप्ट कट करेगा। कितना इंटरसेप्ट कट करेगा? माइनस ऑफ पाई का। तो व्हाट इज द इक्वेशन? y इक्वल्स माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। लेफ्ट साइड में आगे जगह नहीं है, मैं राइट साइड वाले ग्राफ को और आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। फिर आगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का ग्रेडियंट तो 1 है तो प्लस एक्स होगा। अच्छा ये कहाँ से जा रहा है? 2 पाई से, तो ये नेगेटिव साइड पे इंटरसेप्ट कट करेगा। इसका मतलब कितना इंटरसेप्ट? माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -2 पाई प्लस एक्स। अच्छा फिर और आगे अगर बनाना हो तो और आगे बना देंगे, ऐसा चलता जाएगा। इधर पे और आगे बनाना है, अब मिटा दूं, इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं भाई। ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। अच्छा इस लाइन का ग्रेडियंट कितना? 1। कितना है? 2 पाई पर है, पॉजिटिव साइड पे इंटरसेप्ट कट करेगा, मतलब क्या होगा? 2 पाई प्लस एक्स। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2 पाई प्लस एक्स। बस तो लाइन का ये जो ग्राफ बना दिया मैंने, ये है ग्राफ किसका? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो व्हाट इज द ग्राफ? y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स साइन एक्स। बनाना सीख लिया ना आपने भाई? आपको मेन स्ट्रीम -π/2 से π/2 में आपने ये बना दिया, फिर इसके बाद बस ऊपर नीचे सीधे सीधे लाइंस बनाते जानी। बस ये ध्यान रखना है कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। भाई ये देख लो ना, इस लाइन का ग्रेडियंट 1, इस लाइन का ग्रेडियंट -1, तो यहाँ पर -x आएगा, स्लोप -1। अच्छा पाई से जा रहा है, यहाँ जाएगा तो कितना इंटरसेप्ट करेगा? प्लस पाई, तो पाई -x हो गया। अच्छा फिर ये जा रहा है कहाँ से? 2 पाई से। इस लाइन का ग्रेडियंट कितना? +1, तो प्लस एक्स आएगा। ये 2 पाई से पास हो रहा है, कितना इंटरसेप्ट कट करेगा? 2 पाई का। कहाँ से कट करेगा? नेगेटिव साइड से, तो माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स हो गया। बस ऐसे ही देख लो, ये लाइन हो गया। अच्छा एक चीज़ और मुझे जो समझ में आ रहा है कि मैं इसको ऐसा कर लूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है? 2 पाई है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। दिख रहा है ना? दिख रहा है भाई। देखो जैसा ये बन रहा है एग्जैक्टली सेम आगे बनेगा, एग्जैक्टली उसके पहले भी वही बनेगा। और इंटरवल कितना है? 2 पाई, मतलब 2 पाई के पीरियड में वो रिपीट हो रहा है। तो पीरियड कितना हो जाएगा साहब? पीरियड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये इसका पीरियड हो गया। उम्मीद करूं कि समझ में आ गया। तो अब आपको ये नहीं कि अब ट्रेसिंग सीखनी है, ट्रेसिंग आपने सीख ली एक बार, इसके बाद आपको खट से दिमाग में आ जाना चाहिए -π/2 टू π/2 चलेगा साहब। -π/2 से π/2 में पाई y इक्वल्स एक्स, देन y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, देन y इज इक्वल्स टू -2 पाई प्लस एक्स। इधर वाला कितना? -π माइनस एक्स। तो आपको ये अब याद हो जाना चाहिए ना, ये हो जाएगा -π प्लस एक्स, -π प्लस एक्स। ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी भाई। ग्रेडियंट तो -1 है ना, ऐसा वाला है, तो ग्रेडियंट -1। और वैसे भी अपन ने निकाला था y इज इक्वल्स टू क्या है? -π माइनस एक्स। तो ये ग्राफ आएगा y इज इक्वल्स टू -π माइनस एक्स। इसका स्लोप कितना है? -1। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ सीख लिया है तो कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ भी वैसा ही बनेगा। वर्किंग आपको मैं बता देता हूँ। फिर बाकी सारे ग्राफ्स रिपीटेड ग्राफ्स होंगे, ऑलमोस्ट सेम बनने वाले हैं, कहीं पर कोई टेंशन नहीं। मूविंग टू सेकेंड, y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स कॉज एक्स। अच्छा ये आप अच्छे से जानते हो कि y इज ये कॉज इनवर्स कॉज एक्स, कॉज एक्स एक्स होता है। कब होता है साहब? हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा ऐसा? व्हेन x
बिलोंगिंग टू 0 to पाई। x अगर 0 से पाई के बीच में है तो cos इनवर्स cos x होता है। लेकिन बाकी डोमेन में क्या कहानी होगी? अच्छा, y इज इक्वल्स टू तो x है, मतलब क्लियर कट y बिलोंगिंग टू व्हाट 0 to पाई। इसका मतलब cos इनवर्स cos x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से पाई के बीच में वेरी करेगा। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको? इसकी कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल वही वर्किंग लेते हैं। यहाँ से क्या मिला? cos ऑफ y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 2n पाई प्लस माइनस x, मतलब प्लस माइनस थीटा। अच्छा, फिर से कहानी वही, एक बार n को 0 रख लेता हूँ मैं। अच्छा, जैसे मैंने n को 0 रखा, क्या होगा? y की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक y मिलेगा x और एक y मिलेगा माइनस x। अच्छा, y इज इक्वल्स टू x कब बनेगा? व्हेन x बिलोंगिंग टू, अरे y बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मतलब x बिलोंगिंग टू व्हाट, सॉरी 0 to पाई। और इस केस में y क्या है? माइनस x है, तो माइनस x बिलोंगिंग टू व्हाट 0 to पाई। अच्छा, अगर माइनस x बिलोंगिंग टू 0 to पाई है, इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस ऑफ पाई से 0 तक। तो ये बात अब याद रखेंगे। अगर किसी ने आपसे पूछा कि cos इनवर्स cos x होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन स्पेसिफिक इंटरवल में। कब? जब x 0 से पाई में है। लेकिन अगर x माइनस पाई से 0 में है तो cos इनवर्स cos x नहीं होता, कितना होता है? माइनस x होता है। ये लिखा हुआ है ना, माइनस पाई से 0 में y इज इक्वल्स टू माइनस x है। तो दो ग्राफ बनेंगे, एक y इक्वल्स x बनेगा इस इंटरवल में, एक y इक्वल्स माइनस x बनेगा इस इंटरवल में। आगे देखो, n की जगह 1 रख लो यार। n की जगह अगर मैंने 1 रखा तो 2n प्लस माइनस x, y की दो वैल्यूज आएंगी। थोड़ा नीचे बना देता हूँ ना, नीचे। ये देखो, मैंने n को लिया 1, तो y की दो वैल्यूज़ मिलेगी। एक y मिलेगा साहब क्या? 2 पाई प्लस x, और एक क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस x। अच्छा, 2 पाई प्लस x कब बनेगा? ये आप निकाल लो भाई। y कितना है? 2 पाई प्लस x, और y 0 से पाई में है, इसका मतलब 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x बिलोंगिंग टू व्हाट 0 to पाई। अगर 2 पाई प्लस x 0 से पाई में है तो x कहाँ पर जाएगा मेरे भाई? x बिलोंगिंग टू 0 माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई, तो माइनस ऑफ 2 पाई से माइनस ऑफ पाई के बीच में साफ 2 पाई प्लस x कब बनेगा? जब x माइनस 2 पाई से माइनस पाई के बीच में होगा। आगे देख लो, ये कब बनेगा? इसके लिए 2 पाई माइनस ऑफ x बिलोंगिंग टू व्हाट 0 to पाई। अच्छा, तो माइनस ऑफ x बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा? 2 पाई हटा दो तो माइनस ऑफ 2 पाई और माइनस ऑफ पाई, तो x कितना? x बिलोंगिंग टू व्हाट पाई से 2 पाई। तो 4 ग्राफ्स मैंने बना लिए, 4 लाइन है ना। एक y इक्वल्स x है, मतलब cos इनवर्स cos x इक्वल्स x जब x 0 से पाई में है। cos इनवर्स cos x माइनस x होगा जब x माइनस पाई से 0 में होगा। cos इनवर्स cos x 2 पाई प्लस x होगा जब x माइनस 2 पाई से माइनस पाई में, और ये 2 पाई माइनस x होगा जब x पाई से 2 पाई में होगा। समझ में आ गया? तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ लाई करेगा, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं, मतलब ये सारे के सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, cos इनवर्स cos x। चलो बनाते हैं साहब। बनाने के लिए हाँ जी, 0 सही है। अच्छा, एक पाई की लाइन बना देते हैं। पाई की लाइन हो गई। अच्छा, यहाँ कहीं पर मैं 0 वाला खींच देता हूँ। ये है 0, ये है पाई। ग्राफ पूरा 0 से पाई के बीच में वेरी करना है। ओके, तो साहब बना दो यार। ये कितना? पाई बाई 2, ये कितना? पाई। देन नेक्स्ट इज व्हाट? 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट इज व्हाट? पाई बाई 2 पाई। अच्छा, फिर इसके बाद 5 पाई बाई 2। बना दे रहे हैं, आगे भी बना लो, क्या दिक्कत है? सीखना है ना अभी तो। ये हो गया 3 पाई। अच्छा, यहाँ पर दिस वन इज व्हाट? माइनस ऑफ पाई बाई 2। देन नेक्स्ट इज व्हाट?
minus of pi. Next is minus of 3 pi by 2. Then next is what? Minus of 2 pi. Next is what? Minus of 5 pi by 2. कोई दिक्कत नहीं साहब, है ना? अच्छा, मैंने 0 से पाई है, यहाँ पर पाई बाई 2 वाली लाइन भी खींच देता हूँ, बीच में एक लाइन और खींच देता हूँ हाइट को डेविएट करने के लिए ना, हल्के से बनाया ना, हल्के से। ये कौन सा पॉइंट होगा? पाई बाई 2 वाला। अब आप बनाते चलो साहब। 0 से पाई में y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो ये है 0 से पाई, तो 0 से पाई में y इज इक्वल्स टू एक्स। ये ग्राफ बन गया साहब किसका? y इज इक्वल्स टू एक्स है। फिर आगे का ग्राफ मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, तो डायरेक्ट ये ग्राफ बनेगा। सही बनाया कि नहीं? 0 से पाई में y इज इक्वल, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। ये बन रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। दिख रहा है ना? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। कहाँ पर? माइनस पाई से 0 में। अच्छा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनने वाला है। इसका इक्वेशन देखो, इसका स्लोप कितना है साहब? इसका स्लोप कितना है? -1, तो माइनस एक्स आएगा। अच्छा, ये 2 पाई पे कट कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 2 पाई पे कट करेगा, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 2 पाई इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप है -1, तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि आप देख के भी बता दोगे कि y इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स व्हेन x बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई। तो ये बन गया साहब। अच्छा, एक और मैं आगे वाला भी बना दूं। अच्छा, ये कहाँ से पास हो रहा है? 2 पाई से। स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? +1, तो प्लस एक्स होगा, और ये जाएगा नीचे। इंटरसेप्ट कहाँ पर कट करेगा? y एक्सिस पे। कितना इंटरसेप्ट कट करेगा? 2 पाई का, नेगेटिव साइड पे, तो माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। आगे देख लो, एक और बना देते हैं, ये लाइन। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन स्लोप कितना? x, तो यहाँ पर प्लस एक्स तो आएगा। अच्छा, कहाँ से पास हो रहा है? 2 पाई से। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये है ना y एक्सिस वाली लाइन, ये है y एक्सिस वाली लाइन, तो ऊपर जाएगा तो कितना इंटरसेप्ट कट करेगा? +2 पाई का, तो 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज 2 पाई प्लस एक्स तो आप वैसे भी जानते हो कि y इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस एक्स व्हेन x बिलोंगिंग टू -2 पाई से पाई, -2 पाई से 2 पाई में, ये आपका इक्वेशन। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि यार इसको भी मैं बोल दूं कि पीरियोडिक है। अरे दिख रहा है पीरियोडिक? ये बिल्कुल पीरियोडिक है। अच्छा, इंटरवल कितना दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक, तो पीरियोडिक का पीरियड 2 पाई हो जाएगा, तो इसका भी पीरियड कितना हो गया? 2 पाई हो गया। और ये किसका ग्राफ बन गया साहब? y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स कॉज x। आज के बाद हमेशा एक बात याद रखें कि अगर कॉज इनवर्स कॉज x है तो ये x होगा कब? जब x 0 से पाई में। ये 2 पाई माइनस एक्स होगा जब x पाई से 2 पाई में। ये -2 पाई प्लस एक्स होगा जब जब x 2 पाई से 3 पाई में। तो इंटरवल चेंज हुआ, इक्वेशन ऑफ द लाइन चेंज हो गई, मतलब कॉज इनवर्स कॉज x की वैल्यू चेंज हो गई। हर बार x नहीं होगा, ये तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल डोमेन के लिए जो 0 से पाई में वेरी करता है। उम्मीद करता हूँ कि हाँ, दूसरा वाला जब आपने बनाया होगा तो आप धीरे धीरे करके आइडिया होने लगा आपको कि ग्राफ कैसे बनाना है। बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, अरे लीनियर इक्वेशन बन रहे साहब, तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, सही। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हो आप, ये याद रखें। जब आप ITF के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करने जाओगे तो बिना इसके कुछ ना होने वाला, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं साहब। y इज इक्वल्स टू tan ऑफ इनवर्स 10x। अच्छा, सुनते ये भी x होता है। अरे tan इनवर्स 10x कितना होता है? x होता है। लाइफ टाइम यही होता है? नहीं, केवल और केवल when x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि y इज इक्वल्स टू x है। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन y कहाँ से कहाँ तक होगा साहब? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स 10x रेंज -π/2 से π/2।
अच्छा, लेकिन यार ये तो मुझे अच्छे से मालूम है कि tan इनवर्स tan x, भाई tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 2 तो डिफाइंड नहीं होता। अच्छा, इसीलिए तो ओपन इंटरवल लिया है। इसका मतलब रेंज में पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं आएगा। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे क्या होगा, ओपन होगा, इसीलिए लिखा है ना y बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अच्छा, आगे देखो, फिर मुझे ये लगा कि इसको भी वैसे ही कर लें। अरे जब सीख ही रहे हैं तो पूरा सीख लो भाई। tan y इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने, tan y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अरे बोल दो n पाई प्लस अल्फा ना, तो n पाई प्लस x लिख दिया। बस याद रखना ये y मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, फाइनली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रेंज जाएगी। हाँ, अच्छा, तो n की जगह 0 ले लो यार, n की जगह 0 लिया तो y इज इक्वल्स टू x आ गया। अच्छा, y इज इक्वल्स टू x, y बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो डेफिनेटली x बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। बिल्कुल साइन एक्स की साइन इनवर्स साइन एक्स की ग्राफ की तरह चल रहा है। y इक्वल्स एक्स ही बन रहा है जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वो y इक्वल्स एक्स था कब, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ना, ऊपर और नीचे क्लोज था, माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 पर, यहाँ पर ओपन है। अच्छा, n की जगह 1 रख लिया तो y कितना हो गया साहब, पाई प्लस एक्स हो गया। कब हो गया ऐसा, when y belonging to minus pi by 2 to pi by 2, मतलब x belonging to what, अरे x क्यों बोल रहा, डायरेक्ट मत बोलो, पाई प्लस एक्स बोलो। अरे y मतलब पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स बिलोंगिंग टू वॉट, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो x कितना हो जाएगा साहब, x बिलोंगिंग टू वॉट, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। अरे माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 आ गया। अच्छा, एक और ले लो, एक और ले लो, n इज इक्वल्स टू 2 पे ले लो, तो नीचे बना देता हूँ। n इक्वल्स जब मैंने 2 लिया तो y इज इक्वल्स टू कितना, अच्छा -1 कर लो ना एक साइड पे, इधर पे भी चले जाओ, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा, ऐसा कब होगा, व्हेन y बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि साहब ये है माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस ऑफ पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। मुझे तो x चाहिए था, तो x बिलोंगिंग टू कितना, इसको इधर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से और पाई 3 पाई बाई 2, ऐसा हो जाएगा। 3 बना लिए बहुत है, बाकी फिर सिमेट्री से अपन बना लेंगे। बाकी फिर अपन सिमेट्री से, भाई एक ही पीरियड के लिए तो बनाना चाहिए, बाकी तो आप डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो, और इक्वेशन लिखने का तरीका तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये देख लो, y इक्वल्स एक्स जब यहाँ पर है, ये पाई प्लस एक्स जब यहाँ पर है, जब माइनस पाई प्लस एक्स जब x यहाँ पर है, ठीक है। तो ये याद रखना, tan इनवर्स tan x हमेशा x नहीं होता, tan इनवर्स tan x कभी x होगा, कभी पाई प्लस एक्स, कभी माइनस पाई प्लस एक्स, डिपेंडिंग अपॉन। हाँ, मैंने याद रखो, मैंने रेंज हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही ली है। अच्छा, तो ट्रेस कर लेते हैं। तो अब जरा जल्दी का काम है ना, जल्दी का काम। ये मैंने बना दिया एक लाइन। अच्छा, फिर एक ये एक लाइन मैंने खींच दी पाई बाई 2 के लिए। अच्छा, और एक लाइन मैं खींच देता हूँ माइनस पाई बाई 2 के लिए। चला लेना, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अच्छा जी, लाइन बाकी तो आप जानते हो, ये मैंने बनाई पाई बाई 2, ये मैंने बनाया पाई, ये मैंने बनाया 3 पाई बाई 2, ये मैंने बनाया 2 पाई, फिर एक और ये मैंने बनाया आगे का। अच्छा, इधर पे कितना, ये हो गया माइनस पाई बाई 2। अच्छा, ये कितना, माइनस ऑफ पाई, दिस वन इज़ माइनस 3 पाई बाई 2, दिस वन इज़ व्हाट, माइनस ऑफ 2 पाई। बहुत है। अच्छा, ये तो लिख ही लूँ, ये कितना हो गया साहब, पाई बाई 2 है। अच्छा, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2, दिस वन इज़ व्हाट 2 पाई, दिस वन इज़ व्हाट 5 पाई बाई 2। अच्छा, ये हो गया साहब माइनस ऑफ पाई बाई 2, दिस वन इज़ माइनस ऑफ पाई, दिस वन इज़ माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, माइनस ऑफ 2 पाई। अच्छा, ये तो ज़ीरो है। अच्छा, ये कहाँ पर, माइनस पाई बाई 2, ये कहाँ पर, पाई बाई 2। इतनी कहानी क्लियर कट बना ली अपन ने। अच्छा, अब देख लो,
पहला लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स इस इंटरवल में, तो x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये लाइन बन रही है y इक्वल्स एक्स। अच्छा सही बना दिया क्या मैंने? ये क्या सही बना दिया मैंने? नहीं, पक्का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साहब इसकी जो रेंज है ना, रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन है, मतलब यहाँ पर ये कहानी नहीं बनेगी साहब, है ना, यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर भी ओपन होगा। मुझे तो लग रहा है कि सही है। अच्छा पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, क्या मैं ये सही बना रहा हूँ? पाई प्लस एक्स नहीं, ये मैंने बनाया माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। कौन सा भाई? ये देखो ना, ये नेगेटिव साइड पे जाकर के कट करेगा तो माइनस पाई आएगा, स्लोप तो +1 ही होना है, तो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। ये ओपन, ये ओपन। अच्छा आगे बना दो, एक और बना देते ना, एक और, ये बना दिया मैंने, दिस वन, दिस वन, ओपन ओपन, कोई दिक्कत नहीं। इसका इक्वेशन बता दो, इसका इक्वेशन, स्लोप तो 1 ही है, मतलब प्लस एक्स ही आएगा। अच्छा नेगेटिव साइड पे ही कट करेगा, मतलब माइनस 2 पाई प्लस एक्स हो गया, तो माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। अच्छा फिर इधर पे आ जाओ, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ओपन, ये ओपन। इक्वेशन बोल दो साहब, प्लस एक्स तो आएगा, प्लस एक्स तो आएगा क्योंकि स्लोप कितना है? +1। अच्छा कहाँ से जा रहा है? पाई से पास हो रहा है, ऊपर कट करेगा मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब पाई प्लस एक्स हो गया, ये पाई प्लस एक्स। इसकी भी कहानी आगे अगर आप बोलो तो एक और बना दिया, ये और ये, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा साहब? 2 पाई प्लस एक्स। सारी हो गई, बिल्कुल हो गई साहब। ये आपका 10x का ग्राफ, सॉरी 10 इनवर्स 10x। अच्छा अच्छा अच्छा, ए भाई इसका पीरियड तो बता दो, पीरियोडिक है, पीरियड तो पाई दिख रहा है, पाई का पीरियड है। अरे पाई के बाद में तो रिपीट होता जा रहा है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि साहब अगर कहीं से मैं ये एक लाइन खींच लूँ ना, तो बाकी तो मैं खट खट खींचता जाऊँगा आगे आगे, पाई 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 प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, और इक्वेशन लिखना अब तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब, नंबर 4, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट x, और ये भी होता है साहब x, या आप जानते हो, लेकिन कब होता है? व्हेन x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। सेम कहानी बनती है ना, सेम कहानी बनती है। ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, बस इतना ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब y किसको बिलोंग करने वाला है? ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये तो आप वैसे भी जानते हो कि साहब ओपन इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉट एक्स है, कॉट एक्स कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। कब डिफाइंड नहीं होगा? जब साइन एक्स 0 होगा, जब साइन एक्स 0 होगा तो एक्स एन पाई होगा, और अगर एक्स एन पाई है मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में डिफाइंड नहीं है, 0 में, पाई में, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, इसमें डिफाइंड नहीं होता साहब, है ना। खैर आप बोलो तो लिखूं या डायरेक्ट? नहीं, चलो एक और लिख लो, लिख लो, लिख लो, कॉट वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। सही है, तो y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस एक्स, n इक्वल्स 0, y इज इक्वल्स टू x। कब? x बिलोंगिंग टू ओपन 0 से पाई। अच्छा n इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू पाई प्लस एक्स। कब? x बिलोंगिंग टू ना पाई प्लस एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट? 0 टू पाई। अच्छा अगर पाई प्लस एक्स 0 से पाई है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस ऑफ पाई से 0, मतलब माइनस पाई से 0 में पाई प्लस एक्स बनने वाला है। अच्छा n इज इक्वल्स टू -1 भी कर लो एक, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। वो एक काहे गलत लिख रहा है भाई, पाई माइनस एक्स आएगा ना? नहीं सही है, माइनस पाई प्लस एक्स, सॉरी माइनस पाई प्लस एक्स। अच्छा लेकिन कब होगा साहब? जब माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, तो x कहाँ से कहाँ पर जाएगा साहब? पाई और पाई, मतलब पाई से 2 पाई। अरे प्लस पाई कर रहे हो ना, तो x बिलोंग y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स कब बनेगा साहब? जब x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पाई हो गया, 2 पाई हो गया, यहाँ पर तो डिफाइंड है भी नहीं, और ऑफ कोर्स रेंज में भी ये नहीं आएगा क्योंकि रेंज तो 0 से पाई फिक्स हो गया साहब, है ना। अच्छा तो जल्दी से ये लाइन
पहले ग्राफ में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, लेकिन बाकी की जितनी भी ग्राफ्स बनाओ जल्दी जल्दी से बना लो, है ना। ये आपने लाइन बना दी साहब। अच्छा, यहाँ कहीं पर ज़ीरो वाली लाइन बना दो, तो ये मैंने बना दिया ज़ीरो। अच्छा, फिर क्या करो, ज़ीरो के बाद अरे खट 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 पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2। अच्छा, 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 5 पाई बाई 2। बहुत है ना, बहुत सारे बना दिए। अच्छा, तो यहाँ पर कितना साहब, यहाँ पर कितना माइनस ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पर कितना माइनस ऑफ पाई। अच्छा, यहाँ पर कितना माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, और दिस वन इज़ नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ 2 पाई। ओके, अच्छा ये पाई है, ये बात समझ में आ रही, 0 से पाई में चलेगा। अच्छा, ये बीच में एक और लाइन बना दूं मैं, बना दिया साहब, बना दिया। क्यों बना दिया, मेरे को ये लगे कि हाँ यार ये हाइट जो है 0 से पाई, बीच वाली पाई बाई 2। चलो 0 से पाई के इंटरवल में y इक्वल्स एक्स, तो y इक्वल्स एक्स बना दो। 0 से पाई के इंटरवल में y इक्वल्स एक्स लाइन बन गई। अच्छी नहीं बनी ना, अच्छी नहीं बनी, मोटी कर देता हूँ जिससे उसके ऐब छुप जाए ना। सही है। अच्छा, ये ओपन बना दूँ, बिल्कुल बना दो साहब, कोई मना नहीं कर रहा। y इज इक्वल्स टू एक्स लिख लो। अच्छा, आगे वाला और बना देता हूँ एक, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब आप इक्वेशन बता सकते हो साहब। पाई से पास हो रहा है, कहाँ पर जाएगा, माइनस पाई, तो y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट, नेगेटिव माइनस पाई। अच्छा, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से बना रहा हूँ बेसिकली। ये इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, माइनस पाई, और स्लोप कितना है 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। आगे वाला कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। अच्छा, तो ओपन ओपन, ये मत भूलो भाई, ये मत भूलो। आगे एक और बना देता हूँ साहब, ये लाइन हो जाएगी आपकी दिस वन, दिस वन। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि साहब ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका इक्वेशन कितना होगा। ये यहाँ से पास हो रहा है, कितना इंटरसेप्ट y से कट कर रहा है, प्लस पाई का। अच्छा, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो y इक्वल्स पाई प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो एक और बना दो भाई। ओपन ओपन, कितना इंटरसेप्ट 2 पाई, कहाँ से कट करेगा, पॉजिटिव से, तो 2 पाई तो होगा ही होगा, ये 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा, सबकी के स्लोप कितना है, +1 है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखोगे तो y इक्वल्स या तो x। अच्छा, इसमें तो सारे में x ही आएगा। इंटरसेप्ट बस देख लो, कभी अगर नेगेटिव साइड से इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो माइनस लिख दो, पॉजिटिव साइड से इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो पॉजिटिव लिख दो, ख़त्म। ये हो गया साहब। अच्छा, इसका भी पीरियोडिसिटी तो दिख रही है, तो कोई आपसे बोले साहब कॉट इनवर्स कॉट एक्स कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, पाई, पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। और ये फोटो जो बन रही है ये किसकी है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, केवल 0 से पाई ओपन इंटरवल में ऐसा होगा, बाकी के लिए चेंज हो जाएगा। कभी वो माइनस पाई प्लस एक्स आएगा, कभी पाई प्लस एक्स आएगा, कभी माइनस 2 पाई प्लस एक्स आएगा, कभी 2 पाई प्लस एक्स आएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द डोमेन। दो और बनते हैं साहब, तो एक तो बनता है साहब नंबर 5, इसको लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू कोजेक ऑफ इनवर्स कोजेक एक्स। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आती है कि कोजेक एक्स कितना हो जाता है, 1/sin x। अच्छा, डिफाइंड कब नहीं होगा, जब sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब x इक्वल्स n पाई। मतलब ये कब डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, पाई पे, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, यहाँ पर वो डिफाइंड नहीं है। अच्छा, वैसे भी आप जानते हो, अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मैंने अगर इसको x लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू एक्स, कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स x है, कब होता है ऐसा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, याद है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। अरे 0 पे तो डिफाइंड नहीं है ना साहब, 0 पे डिफाइंड नहीं। अच्छा, y इज इक्वल्स टू एक्स है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी साहब, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स अगेन व्हाट, y बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। अब ये कसम अपन ने खा ली साहब,
कि कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स का जो भी ग्राफ होगा -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा, लेकिन जीरो वाली जो लाइन है वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे गैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो रेंज मिल नहीं रही। कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ये दिखा रहा है साहब, ज़ीरो हो ही नहीं सकती। अच्छा तो नहीं, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक्सेप्ट ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट। अच्छा इसकी कहानी जो है ना, इसकी कहानी अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा लिख के छोड़ दे रहा हूँ ना, कॉजेक वाई इज इक्वल्स टू कॉजेक ऑफ एक्स, और आपको मालूम है कि साहब वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n x। या ये आपके घर के लिए काम है, n इक्वल्स 0 पे लिखो, n इक्वल्स 1 पे लिखो, n इक्वल्स -1 पे लिखो, n इक्वल्स 2 पे लिखो, कहानी जो भी है आपसे बनती है वो लिखो। तो वही ग्राफ बनेगा जो किसका बनेगा, साइन एक्स का बनेगा, केवल और केवल डिफरेंस साइन इनवर्स साइन एक्स का। दोनों कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट बीच में उसमें गैप आएगा, क्योंकि उसकी रेंज में ज़ीरो नहीं होगा। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, बाकी आप देख लेना। अच्छा तो ये मैंने लाइन खींची, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ साहब, एग्जैक्टली वही बनेगा। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया ना, ज़्यादा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो समझ में आता है कि ये -π/2 होगा। अच्छा ये भी समझ में आता है कि π/2 होगा, और ये ज़ीरो वाली लाइन है, ये ज़ीरो वाली लाइन है ना, ज़ीरो। यहाँ पे y कितना होता है, ज़ीरो, इस पूरी लाइन पे x एक्सिस है बेसिकली। अच्छा बाकी बना दो, यहाँ पर मैंने बना दिया साहब, क्या बना दिया, यहाँ पर -π/2 लिख दे रहा हूँ। अरे माइनस क्यों लिखेगा, प्लस नहीं लिखोगे क्या, प्लस ही लिखूँगा भाई। अच्छा यहाँ पर क्या लिखूँगा, पाई लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 3π/2। अच्छा फिर आगे 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 कितना, 2π, फिर और आगे गया तो 5π/2। आप बोलो तो मेरे पास तो जगह ही जगह है, जगह ही जगह है, 3π लिख दे रहा हूँ। बहुत लिख दिया ना, बहुत। अच्छा तो यहाँ पर, अरे इतना चौड़ा क्यों ले रहा है भाई, यहाँ पे आओ, ये कितना -π/2, फिर यहाँ पर आ जाओ -π। अच्छा फिर यहाँ पर आ गए कितना, -3π/2, फिर एक और बना देते हैं ना, एक और -2π। अच्छा साइन एक्स -π/2 से π/2 में ऐसा बनता था यार, बिल्कुल सेम बनेगा, इस बार भी सेम है बिल्कुल। ये देखो ये बन गया, ये y इक्वल्स एक्स है, किसका ग्राफ बन गया, कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स का। कंप्लीट है, नहीं है, कब, क्योंकि यहाँ पर मुझे गड़बड़ लगती ना, यहाँ पर मुझे ऐसा हॉलो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा बनाना पड़ेगा, बस ख़त्म। अच्छा बाकी तो आपको बनता है, ये बनेगा साहब, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। बस यहाँ पर डब्बे डब्बे बना दो, ये एनसर्कल कर दो, ये इंक्लूडेड नहीं होंगे ग्राफ में, तो ये बना दो, ये बना दो, सही है। ये इंक्लूड मत करना, है ना, ये इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ना तो ये डोमेन में है ना ही रेंज में। भाई डोमेन में भी नहीं है, रेंज में भी नहीं है, ख़त्म। अच्छा इसी बहाने इक्वेशन एक बार लिखना और सीख लेना। इसका ग्रेडियंट कितना है, -1, कहाँ से पास हो रहा, पाई से, कितना इंटरसेप्ट करेगा, पॉजिटिव। स्लोप कितना है, -1, तो y इक्वल्स -x तो आएगा, y इक्वल्स mx प्लस c करोगे, और c क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर से कट करेगा, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, पाई -x। अच्छा इसका इक्वेशन बोलो, इसका इक्वेशन बोलो। अच्छा इसका स्लोप कितना, +1, तो +x कहाँ से पास हो रहा है, 2π से, कहाँ जाएगा, -2π है ना, इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड से, तो -2π + x। अच्छा इधर 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 इसका स्लोप -1, कहाँ से कट कर रहा, नेगेटिव साइड से, कहाँ से पास हो रहा, -π से, तो इंटरसेप्ट कट करेगा कितना, -π का इंटरसेप्ट होगा साहब, और स्लोप भी नेगेटिव है, तो -π -x। ये क्या लिख रहा हूँ, ये y इक्वल्स लिख रहा हूँ, ये y इक्वल्स है साहब, है ना। अच्छा इसका इक्वेशन बोल दो, स्लोप कितना, +1, कहाँ पर कट करेगा, ऊपर, कितना हो जाएगा, 2π + x।
तो स्लोप देख लो, एक बार +1 एक बार -1, और इंटरसेप्ट देख लो y = mx + c का इक्वेशन चल रहा है। तो साहब सेक इनवर्स सेक एक्स तो बना लोगे ना, कॉज जैसा कॉज इनवर्स कॉज एक्स का है भाई। अच्छा इसका पीरियड कितना है? अरे दिख रहा ना भाई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाओ, कितना पीरियड दिख रहा है? पीरियड इज 2π, पीरियड 2π है साहब। यहाँ पर इसके बाद ये रिपीट हो गया ना, ऐसा रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। आखिरी ग्राफ नंबर 6 किसका ग्राफ है? y = sec ऑफ इनवर्स sec x। इसको भी लिख देता हूँ, x होगा साहब। कब होगा? x बिलोंगिंग टू, अरे बोल दो, 0 to π एक्सेप्ट π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में डिफाइंड नहीं होगा। cos x 0 तो x2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल में डिफाइंड नहीं है। π/2 3π/2 5π/2 7π/2 -π/2 -3π/2 -5π/2 कहीं डिफाइंड नहीं है। अच्छा प्रिंसिपल में अगर अपन आए, रेंज तो फिक्स हो गया साहब, रेंज ऑफ sec इनवर्स sec x दैट इज y बिलोंगिंग टू व्हाट? क्लोज्ड इंटरवल 0 से π एक्सेप्ट π/2। बाकी कहानियाँ एग्जैक्टली कॉज वाली चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को याद होगा कि अगर sec y sec x के इक्वल हो जाता है तो y = 2nπ ± x होता है। फिर बाकी होमवर्क आपको मालूम है, n = 0 n = 1 n = -1। फुर्सत बैठे हो तो और आगे निकाल लेना। हम तो ग्राफ बनाएंगे, कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ बनाएंगे। बस ध्यान ये रखेंगे कि π/2 उसकी जो रेंज है 0 से π तक जाएगी, लेकिन π/2 वाली पार्ट पे हम उसको हॉलो कर देंगे क्योंकि वहाँ पर उसकी रेंज नहीं मिल रही, ना ही डोमेन। तो साहब बना लेते हैं ना, बना लेते हैं। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, बेस लाइन। अच्छा ऊपर पाई वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाई वाली लाइन हो गई साहब, है ना, पाई वाली लाइन। अच्छा ये एक y एक्सिस वाली लाइन तो बना ही देते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया पाई। अच्छा बीच में ये लाइन खींचता जाता हूँ मैं, π/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई, फिर दिस वन इज़ व्हाट 3π/2। अच्छा फिर और आगे आ जाओ तो 2π, और आगे चलूँ 5π/2 3π/2 सॉरी 3π, और आगे और आगे और आगे पीछे आ जाओ, माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ 2π। बस बहुत अच्छा। एक और लाइन बीच वाली जहाँ पर मुझे हॉलो 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 करना है ना। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे डिफाइंड नहीं है और ना उसकी रेंज में। अच्छा चलो 0 से पाई में कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ बना रहे हो। कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ ये बनेगा, फिर आगे चले जाओ ऐसा बनेगा, फिर आगे चले जाओ ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत? फिर ये जाएगा ऐसा, फिर ये जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत है? हाँ है। इसको ओपन कर दो, ओपन कर दो, ओपन कर दो, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, कोई परेशानी? इक्वेशन भी लिख लो भाई। भाई इसका इक्वेशन तो y = x है ना। अच्छा इसका इक्वेशन 2π से पास हो रहा है। कहाँ से? 2π से ऊपर जा रहा है, प्लस 2π का इंटरसेप्ट आएगा। अच्छा तो 2π लिख दिया, y = 2π। अच्छा स्लोप क्या? -1, तो 2π - x। अच्छा ये भी 2π से जा रहा है, कहाँ कट करेगा? यहाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड से -2π, तो ये हो गया y = -2π। स्लोप तो पॉजिटिव दिख रहा है तो +x लिख दिया। अच्छा ये 0 से पास हो रहा है साहब, कि तो y = -x ही दिखेगा। अरे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा इसकी फ़ोटो बना दो। ये 2π है, ऊपर जाएगा तो +2π आएगा और पॉजिटिव स्लोप 2π + x। ये इक्वेशन हो गया साहब। अच्छा पीरियड एज यूजुअल ना, एज यूजुअल जैसा साइन की कहानी थी सेम कहानी कॉस की है। कॉस मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स की, और पीरियड 2π आएगा।
अच्छा साहब, आगे 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 कुछ बोलोगे? हाँ बोलेंगे, ये बोलेंगे कि साहब ये ग्राफ किसका है? ये है सेक इनवर्स सेक एक्स। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक एक्स, एक्स नहीं होता। अगर x होगा तो फिर साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि कब ऐसा होगा, क्योंकि बाकी कहानी के लिए अगर कोई मुझे बोले कि π/2 से लेकर पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में, भाई 0 से पाई में तो y इक्वल्स x हो गया, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में सेक इनवर्स सेक एक्स कितना होगा? 2 पाई माइनस एक्स होगा। इतना याद रखें। तो साहब यहाँ पर आकर के IETF की सारी बातें ख़त्म होती, सारी। मेरा जो टारगेट था कि मैं किसी भी तरह से आपको इन ग्राफ्स में परफेक्शन लेके आ जाऊँ, लेकिन ये ना भूलें कि साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोजेक इनवर्स एक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें कोई भी आपको मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर ग्राफ बनाने की बात आ जाए तो उनकी डोमेन और रेंज तो आपको याद रहती है, लेकिन ग्राफ एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ के बीच में बनता है वो आपसे बनना ही चाहिए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे आप। मैं जल्दी से उसके सपोर्ट में 5-7 क्वेश्चन जल्दी से आपको डिलीवरी देता हूँ उसकी। तो स्टार्ट करते हैं 2015 के JEE एडवांस के क्वेश्चन से, ठीक है? आपके लिए विशेष तौर पे है ना, विशेष लिए। अच्छा, जब JEE का पेपर बनता है ना तो बहुत ही लॉजिक बेस पर पेपर वो बनाते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि आपने IETF पढ़ा है तो आपको उसके फंडामेंटल बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं। उसका ये टारगेट नहीं है कि हम ऐसा कुछ गंदा संदा सा क्वेश्चन बना दें और कॉम्प्लिकेट कर दें जिससे आप परेशान हो जाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो, इधर देखें। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 4 pi to 0 to pi defined by f of x is equals to cos inverse cos x, then number of points x belonging to 0 to 4 pi, 0 से 4 pi में कितने पॉइंट्स हैं, satisfying the equation f of x is equals to 10x minus x by 10। तो एक्चुअली है क्या? ये है y is equals to, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है कि y is equals to cos inverse cos x लिखा है ना, और ये क्या लिखा है? y is equals to 1 minus of x by 10। अरे यही लिखा है ना। तो ये दो ग्राफ x इक्वल्स 0 से 4 पाई में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं? भाई जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं कोशिश भी करूँ ना कि एग्जैक्ट आंसर निकालने की, तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलनी मुश्किल है विदाउट कैलकुलेटर। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वैल्यूज़ नहीं पूछी, उन्होंने ये पूछा कि हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर। किसके किसके बीच में? दो ग्राफ्स हैं, एक है y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स कॉज x और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 10। अच्छा, तो इसका मतलब तो समझ में आ ही गया। ये लाइन कैसी लाइन? ये स्ट्रेट लाइन होगी। x एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है? 10, और y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है? 1। तो y एक्सिस पे 1 का इंटरसेप्ट और x एक्सिस पे 10 का इंटरसेप्ट, तो 10 और 1 को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी वो ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन तो बनता है। और कॉज इनवर्स कॉज एक्स अभी अपन ने सीखा है, फॉर्चुनेटली अभी सीखा है। तो कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ बनाए और इसका ग्राफ बनाए, दोनों y है ना भाई, y इज इक्वल्स टू ये लिखा है, y इज इक्वल्स टू ये लिखा है। तो दोनों ग्राफ्स को देख लेते हैं कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 0 से 4 पाई के बीच में। ये डोमेन लिखी है, ये रेंज लिखी है या को डोमेन। अच्छा, तो मैं बना लेता हूँ साहब। कहाँ से चाहिए? 0 से 4 पाई। तो देखो मैंने ये लाइन खींची और पाई वाली लाइन खींच ली। मुझे आपको समझाना है ना, मुझे आपको समझाना है तो थोड़ा सही बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये 0 वाली लाइन है, ये है 0, ये कितना है? पाई। 0 से पाई में कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ बनता है। अच्छा साहब, कहाँ तक जाना है? 4 पाई तक। तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैंने लिया पाई बाई 2। अच्छा, फिर मैंने लिया साहब ये आ गया पाई। अच्छा, फिर आगे आ गया 3 पाई बाई 2, फिर मिल गया साहब 2 पाई, फिर कितना? अरे फिर बोल दो,
5 पाई बाई 2, फिर कितना 3 पाई। अच्छा आगे और चल दो, कितना जाएगा साहब 7 पाई बाई 2, फिर इसके बाद आएगा 4 पाई। मुझे इस ग्राफ से ज़्यादा ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसको बनाना तो अब सीख ही लिया आपने। ये कौन सी लाइन बनेगी साहब, पाई बाई 2 वाली लाइन। पाई बाई 2 की हाइट है ना, ये पाई बाई 2 की हाइट दिख रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से बनाया कि 0 से पाई में ये y इज इक्वल्स टू x बनती, फिर उसके बाद ये वाली लाइन बनती, फिर इसके बाद ये वाली लाइन बनती, फिर इसके बाद ये वाली लाइन बनती। ये मैंने कॉज इनवर्स कॉज x का ग्राफ जल्दी से बना लिया साहब। अच्छा ये कितना है, पाई बाई 2। अच्छा इस लाइन को कैसे बनाओगे, x एक्सिस से कितना अरे ये भाई ऐसा लिखा है ना बेसिकली, x बाई 10 प्लस y बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। x एक्सिस से 10 इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 1 इंटरसेप्ट। अच्छा y एक्सिस 1 कहाँ पर होगा, ये पाई बाई 2 है, 1.57 है, तो 1 करीब यहाँ कहीं पर होगा। अच्छा x एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट, 10 का इंटरसेप्ट, 10 कहाँ पर आएगा, करीब करीब यहाँ कहीं पर आएगा। 3 पाई 3.10 से कम होता है ना, तो 3 पॉइंट ये हो गया 9.42, यहाँ कहीं पर आएगा ये 10 वाला पॉइंट। तो बेसिकली इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वही वो लाइन होगी। तो मैंने ये वाली लाइन ट्रेस कर ली। अब ये लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत बहुत छोटा सा कुछ दिख रहा है। हाँ बस इतना बहुत है ना हमारे लिए, तो हमारे लिए तो कट देखना है, 1 कट 2 कट 3 कट, बस ख़त्म। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, बस उसने तो यही पूछा है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, तो बता दो भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 होंगे, ये आपका आंसर है। तो देखो ग्राफ की हेल्प से अब आप बताओ कॉज इनवर्स कॉज एक्स आपको बनते ही नहीं 0 से 4 पाई में, खाक बनाओगे आप, सॉल्व करते करते थक जाओगे साहब। फिर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ लेना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पर वो क्वाड्रेंट है, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, ये सब अपन बकवास पे फंसते नहीं। आप तो सीधे सीधे कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन दी है, दोनों को मिला करके देख लो कहाँ कहाँ पर कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट, ये नहीं है रे ये लाइन है, तो 1 2 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज 2 इक्वेशंस आर देयर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। और भी क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से 2-4 क्वेश्चन करके आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स 3x + 5। अच्छा इसका डोमेन पूछ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ हाँ। अच्छा इसकी डोमेन पूछ रहा है। अच्छा साइन इनवर्स एक्स, अच्छा ये कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर का जो पार्ट है ना -1 से 1 के बीच में हो। ये पार्ट अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन ही तो निकालना है, तो 3x + 5 बिलोंगिंग टू व्हाट, -1 to 1। अच्छा तो 3x बिलोंगिंग टू व्हाट, अच्छा -6 हो जाएगा ये, -5 कर दिया तो, और -5 + 1 -4। अच्छा तो यहाँ से मिल जाएगा x बिलोंगिंग टू 3 से डिवाइड कर दो तो -3 से लेकर के -4/3, ये आपका फंक्शन हो गया, ये डोमेन हो गई साहब। कोई दिक्कत, अरे 3 से डिवाइड करेगा पगला -2 आएगा, सही है। अच्छा और भी ना छोटे से 1-2 क्वेश्चन और, भाई आपको जेईई मेन भी देना है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया साहब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय x + 1। इस फंक्शन की फिर से डोमेन ही निकालनी ना, डोमेन ही निकालनी मुझे। अच्छा डोमेन निकालने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा जो बात मुझे समझ में आती है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। भाई x/x + 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा ये साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, साइमल्टेनियस। अच्छा मुझे जल्दी बनता नहीं, क्योंकि मैं जल्दी करता हूँ गलत हो जाता है। हो सकता है कि आप जल्दी करो तो भी आपका सही आ जाए, पर फिर भी मेरी ये एडवाइस है
कि साहब जो जेईई मेन का पेपर बनाने वाला है ना, उसने हर क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम लिमिट दी है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगा लो। शॉर्टकट कोशिश करें कि कम से कम करें। शॉर्टकट और शॉर्ट वर्किंग दोनों में डिफरेंस है। शॉर्टकट मतलब अंदाज करना वाला बात, तो वो ना करें, हमेशा प्रॉपर वे में करें। शॉर्ट वर्किंग कब हो सकती है? जब आप स्पीड मेंटेन कर लो। अच्छा, इसकी दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है कि x अपॉन एक्स प्लस वन क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा, दूसरी मीनिंग है इसकी कि x अपॉन एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। अच्छा, ये सीधे सीधे लीनियर इनइक्वालिटी वाली बात है ना, तो इसको ट्रांसपोज करते थे अपन, पक्का ना, इधर मल्टीप्लाई मत कर देना। तो x अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ऑफ 1 लिख दिया, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, पहले इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा साहब, x माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये बात तो क्लियर है ना कि x प्लस -1 अपॉन, सही लिखा है ना, हाँ, ये बात क्लियर है कि इक्वालिटी साइन है तो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा नहीं। तो क्योंकि अरे अगर मैंने डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट मतलब अगर मैं x इक्वल्स -1 ले लूँगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो तो हमेशा x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये तो आप जानते हो, मतलब x की वैल्यू -1 नहीं होगी, ये कन्फर्म है। बाकी आप देख लो। अच्छा, ये क्या लिखा है, न्यूमरेटर निगेटिव, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निगेटिव है, लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसका मतलब बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। अच्छा, न्यूमरेटर का साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से तो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन -1, x बिलोंगिंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल -1 से इनफाइनाइट। ये आंसर इस इनइक्वालिटी का है। इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका, इसको भी देख लेते हैं साहब। अच्छा, ये हो जाएगा साहब, x अपॉन एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो नंबर लाइन बना लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट -1 आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट -1/2 आ रहा है। अच्छा, इक्वलिटी साइन है तो ऊपर वाला तो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करोगे, नीचे वाला कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, बाकी तो जानते ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव की फोटो बनती है, ये ऐसी हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट। तो इसका आंसर कितना रहा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 ओपन यूनियन क्लोज्ड -1/2 से इनफाइनाइट। अब साहब ये है -1 से इनफाइनाइट, ये वाला कौन सा पार्ट है, -1 से इनफाइनाइट, और ये वाला पार्ट है -∞ से -1 यूनियन -1/2 टू इनफाइनाइट। जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट होगा। अरे भाई, इसका और इसका तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, पक्का, क्योंकि ये -1 से बड्डो है, ये -1 से छोटू है, इसका और इसका तो इंटरसेक्शन है ही नहीं। अच्छा, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन देख लो, ये -1 से इनफाइनाइट है, ये -1/2 से इनफाइनाइट है, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन पार्ट, -1/2 टू इनफाइनाइट। तो फाइनल डोमेन जो आएगी वो कितना आ जाएगा, -1/2 से इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैंने 1 मिनट ज़्यादा लगा दिया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि मेरा आंसर सही है, मुझे इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर वर्किंग किया। हाँ, छोटा किया जा सकता है, शॉर्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री डोमेन के बता दिए, तो मेरे को लग रहा है कि एक आपसे पूछ लूँ, है ना, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन एक एग्जाम्पल आपसे मन कर रहा है कि पूछूं। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये लिखा है साहब साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है आपको ना, क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। देखो, जो मुझे बात समझ में आती है साहब कि लफड़ा ये है, देखो
अगर मैंने ये बोला कि साहब ये फंक्शन के डेफिनेशन की बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x 1 और माइनस 1 के बीच में होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं क्या करना चाह रहा था कि इसको मॉड बना दो, है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मॉड शुड बी लेस देन 1। एक ही बात है ना, ये तो सीखा है अपन ने कि नहीं, ये भी नहीं सीखा है, हाँ ये तो जानते हैं ना यार। मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच, सॉरी मॉड एक्स इज स्मॉलर देन ए, तो एक्स बिटवीन माइनस ए एंड ए। अच्छा, इसका फ़ायदा मुझे क्या मिल रहा है वो मैं आपसे बताऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x का मॉड, मतलब 2 टाइम्स मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू, ऐसा भी कर सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये दिमाग में आया साहब कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मॉड है मतलब पॉजिटिव नंबर है, अगर आप जीरो नहीं ले रहे हो तो उसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स। अच्छा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 खुद में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है। मैं इसको लिख सकता हूँ साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, माइनस ऑफ 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अरे ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये बन गया साहब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका अच्छा लेस देन 0 होगा क्या कभी? नहीं, एक ही कंडीशन हो सकती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अरे ये नंबर कभी भी लेस देन तो 0 होगा नहीं, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो साहब ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स हमेशा क्या होगा साहब, 1 होगा। अच्छा, मॉड एक्स अगर 1 होगा तो एक्स हमेशा क्या होगा, 1 या फिर माइनस 1। अरे समझ में आ रहा है, मतलब ये फंक्शन केवल और केवल कब डिफाइंड होगा साहब, जब x की वैल्यू या तो 1 हो या फिर -1। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, ओनली -1 एंड 1, ये इसकी डोमेन हो गई साहब। अच्छा, ये बात आपको वैसे भी समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, आप ऐसा करो, कभी भी चेक करने का तरीका भी तो देख लो साहब। आप ऐसे देखो, x की जगह 0 रखो तो नॉट डिफाइंड आएगा पक्का। अच्छा, अगर x की जगह मान लीजिए 3 रख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 = 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, 10 डिवाइडेड बाय 6 1 से ज़्यादा है, ये डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, माइनस नंबर भी रख करके देखोगे वही आएगा, -1 से छोटा आएगा, जबकि मुझे -1 से 1 के बीच में चाहिए। तो केवल और केवल 2 नंबर्स ऐसे हैं जब ये डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि अगर x की जगह आपने 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, सही है। अच्छा, x की जगह -1 रखा तो ये -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई -2 -1। बस ये 2 ही कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बाकी किसी के लिए भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करने का तरीका अगर मैं मॉड में कन्वर्ट करके करूं बहुत आसानी से आएगा। अगर मॉड में नहीं करना है तो 2 केसेस बनाओ, एक बार ये लेस देन लो, एक बार ये ग्रेटर देन लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो, है ना, तो हमेशा आप देखोगे वही 2 वैल्यूज आएंगी। लेकिन ये आसान तरीका था कि मैंने मॉड ले लिया तो मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू, अलग अलग कर लिया, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए कोई लफड़े नहीं, और 2x का मॉड 2 टाइम्स मॉड x मैं लिख सकता हूँ, और फिर ये तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो साहब लेस देन तो 0 हो नहीं सकता, तो इक्वल्स टू 0 कर दिया, इक्वल्स टू 0 से ये आपको कंडीशन मिल गई, मॉड x इक्वल्स 1, मतलब x कितना 1 या -1, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई, लेकिन आज मन पूरा भरा नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कंप्लीट लेक्चर आपको डाउट प्रॉब्लम्स के साथ ही डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ITF के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, और परेशान तो करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं।
तो वो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो मैं देखता हूँ 10 12 15 क्वेश्चन अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाया, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स जल्दी डाउट्स बोल रहा हूँ यार, प्रॉब्लम्स अगर जल्दी खत्म हो गए, क्वेश्चंस जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का। और अगर नहीं हो पाया या मन करता गया कि अगर हम प्रॉब्लम्स ही करते रह गए तो बात अलग है, फिर उसके बाद वाली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।